शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या वली द प्रोटेक्टिंग फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालबात, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर्स एंड लिटरेचर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत से होंगे। चलें आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने पढ़ना है द लंग्स। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा मौजू है वो क्या है? द लंग्स। लंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं जो क्या क्या काम करते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज के फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं। आपके सामने स्लाइड पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि लंग्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वेलाई। नेक्स्ट है ऑल एल्वेलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग, यानी इनके पास अपना एक लंग्स होता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, किसकी? लंग्स की पोजीशन की, ये कहाँ पे वाक़या होते हैं, तो हमें ये पता है कि ये बिलो द डायफ्राम, जो हमारा बॉडी का रीजन है ना, जो सीने का रीजन है, ये क्या है? सारा डायफ्राम है। इसके नीचे लंग्स शेयर होते हैं, यानी इसके नीचे लंग्स पाए जाते हैं। इन लंग्स के ऊपर अगर देखें तो उसके ऊपर चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी में क्या है? ज़ाहिर सी बात है, उसके अंदर पसलियाँ हैं, इंग्लिश में उसको रिब्स का नाम दिया जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उन रिब्स की भी कोई तादाद होगी, 1 2 3 4, तो ये 12 होती हैं। अब ये पेयर फॉर्म में है, यानी 12 अलहदा और 12 अलहदा। मैंने यहाँ पे एक बात की है कि 12 पेयर्स मतलब 24 रिब्स होंगी, 12 और 12 24। इन रिब्स के नीचे लंग्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब रिब्स की बात कर लें तो ये बेसिकली बोन होती हैं, यानी हड्डी होती है ये। अब ज़ाहिर सी बात है, इन रिब्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं। मसल्स को क्या नाम दिया जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम दिया जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल के ऊपर जो सारा रीजन है, जो सारा एरिया है, वो क्या है? उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये बात आपने याद रखनी। अब स्लाइड में इसकी पोजीशन मैंने मेंशन की है, वो आपने पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है कि पोजीशन इसकी है बिलो द डायफ्राम, ठीक है। बिलो द डायफ्राम ये पाए जाते हैं, इसकी पोजीशन है लंग्स की, ठीक है। अब इसकी बात करें चेस्ट वाल की, तो ये किससे मिलके बना होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स से। 12 पेयर हैं तो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह मैंने आपको बताया था कि इन रिब्स के साथ जो मसल अटैच होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? इंटरकोस्टल मसल। ये बात आपने याद रखनी है। पोजीशन की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं लंग्स एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं। तो हमें पता है ये पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। पेयर किस तरह होगा? पेयर लेफ़्ट हो सकता है और राइट हो सकता है, ठीक हो गया। अब आपके सामने मैंने स्लाइड दी है, इसमें मैंने डिफरेंस बताया आपको, लेफ़्ट लंग और राइट लंग, ठीक हो गया। लेफ़्ट लंग जो है ये स्मॉलर होता है, ठीक हो गया, और इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स का जिक्र किया है। शेप में भी देखें, जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉलर है। अब राइट लंग की बात करें तो वो बिगर है, लार्जर का नाम दिया जाता है उसको, ठीक हो गया। उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं? उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेफ़्ट लंग है ये स्मॉलर है, किसकी बनिस्बत? ये राइट लंग की, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। लंग्स हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स हैं ये किसकी शाखें होती हैं? यानी छोटी छोटी नालियों की जो शक्लें निकलती हैं उनको शाखों का नाम दिया जाता है, ठीक है, ब्रांचेस कह लें उनको। तो ये किसकी शाखें हैं? ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। ये रेड और ब्लू कलर में आपको सामने दिखाया गया है, इसको गौर से देखें। अब हम बात करते हैं लंग्स की मेम्ब्रेन की, यानी एक्सटर्नली इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसने इसको घेरा हुआ होता है, ठीक हो गया। वो मेम्ब्रेन 2 तरह की होती है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन ने लंग्स को इर्द गिर्द से सराउंड किया होता है, ठीक हो गया। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फ्लूइड पाया जाता है। अब उसका भी तो कोई फंक्शन होगा,
फ्लूइड का, तो ये लुब्रिकेशन को मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया, और फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। जब हवा हमारी लंग्स में दाखिल होती है तो ये कहीं ज़्यादा एक्सपेंड ना कर जाएं। अगर लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे जो ऑर्गन हैं उनके फटने के भी खदशात हैं, ठीक है हो गया। हार्ट को डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लंग्स की मैंने आपको बताया है कि जो दो मेम्ब्रेन हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके दरमियान एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन फराहम करता है, ठीक हो गया, प्रोवाइड करता है। अब वो लुब्रिकेशन का मानी यही है कि वो लंग्स के जो हवा लंग्स में आ रही है, ठीक है, उसको ज़्यादा एक्सपेंड होने से बचाता है, ठीक हो गया। अगर ज़्यादा एक्सपेंड होगा लंग्स तो वो फट सकता है। अजीज़ तलबा व तालबात, अब आपको समझ आ गया होगा कि लुब्रिकेशन का क्या मानी है, यानी कि लंग्स को एक्सपेंड होने से बचाता है, ज़्यादा एक्सपेंड होने से बचाता है, ठीक हो गया। लंग्स का जो मेन और अहम फंक्शन है वो यही है कि ये ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, यानी उसकी प्योरीफिकेशन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करके आगे हार्ट तक भेज देते हैं, ठीक हो गया। मतलब ये कि पल्मोनरी जो आर्टरी है इसको रिसीव करके पल्मोनरी वेन को आगे भेज देते हैं हार्ट तक। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हमारा यही टॉपिक था कि लंग्स क्या है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी चेस्ट वाल क्या होती है, अब उसकी रिब्स की तादाद कितनी होती है, रिब्स के साथ जो मसल होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, ठीक हो गया, इनकी मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं, दोनों क्या क्या नाम है, लेफ़्ट लंग और राइट लंग जो पेयर हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और फिर ब्लड की प्योरीफिकेशन किस तरह करता है। तो ये सारा मैंने आपको आज बता दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप इसको सुनते ही रहेंगे, याद नहीं करेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, तो आपको ये टॉपिक कभी याद नहीं होगा। आपने मेरी ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे आस्ता आस्ता, ठीक हो गया, उसको आपने आस्ता आस्ता ही स्लो स्लो याद करते जाना है, ठीक हो गया, कंटिन्यूसली, स्लो लेकिन कंटिन्यूसली आपने उसको याद करना है, ठीक हो गया। अगर आप कंटिन्यूसली उसको याद करते जाएंगे, उसको लिख के भी देखते रहेंगे, तो वो टॉपिक आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।